हाय दोस्तों। आज जो है केरल हाई कोर्ट का एक कल यानी कि 9 मई 2026 का एक जजमेंट है। तो उसके बारे में हमें लगा कि चर्चा करनी चाहिए। देखिए, वो पॉक्सो से रिलेटेड है। पॉक्सो की धारा 7/8 से, जिसमें धारा का 7/8 का जो प्रावधान है वो 3 वर्ष का है। तो इसमें ये कहानी थी जैसे कि एक अपार्टमेंट में एक जो है गार्ड था। तो उस पर यह आरोप था कि उसने 8 वर्ष की बच्ची को कैमरा दिखाने के बहाने कहीं साइट में ले गया और वहाँ उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। तो क्या हुआ कि इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था वहाँ का, उन्हें इसके तहत यौन उत्पीड़न मतलब कि 354 उसने कमिट किया, मतलब उसे छुआ प्राइवेट उसके अंगों पर। तो उसके बाद क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूरा ट्रायल चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुना दी। अब क्या हुआ कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम ये बताएंगे कि क्या है कि उस बच्ची के पास कोई प्रमाण नहीं था कि वो उसकी उम्र कितनी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये देखा जाता है कि यदि किसी बालक के साथ पॉक्सो में ये देखा जाता है कि यदि अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र लगाएं, और नहीं है तो उसके बाद स्कूल का कोई रिकॉर्ड। मान लो कि वो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया, या उसका कोई गरीब इतना है कि उसका जन्म प्रमाण पत्र ही बहुत से बच्चों का नहीं बन पाता, तो नहीं है। तो उसके बाद उसकी मेडिकल मतलब राय हो जाती है, मेडिकल में जो भी उम्र निकले लगभग लगभग वैसे ही। जैसे कि ये जे एक्ट है, उसकी धारा 94(2) में ये बात कही गई है कि इन चीज़ों को आधार मान लें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें उम्र का ये जिक्र हो, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स हो पाए। लेकिन एफआईआर में जो एप्लीकेशन दी गई थी वो शुरू से आखिर तक एक ही चीज़ कही गई थी, माँ और बेटी के द्वारा कि बच्ची की उम्र 8 साल है। तो अब उस व्यक्ति को की सज़ा तो हो गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन उसने अपील की जाके केरल हाई कोर्ट में। उसे लगा कि अपनी सज़ा कम कराने के लिए, तो उसने अपने ये पॉइंट रखे कि ये जो बच्ची है ये 8 की नहीं बल्कि 18 साल की है। उसके ऐसे पॉइंट थे क्योंकि उसका ये कहना था इन्होंने कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं जिससे ये साबित हो जाए कि ये बच्ची जो है 8 साल की है। तो वहाँ के जस्टिस थे ए बदरुद्दीन, तो केरला हाई कोर्ट के, उनका ये कहना था कि यदि बच्ची जो पीड़िता है, बालक बालिका और या उसकी माँ, जो शुरू से ही उनने एक उम्र पकड़ रखी थी वही ही बता रहे हैं अगर, तो उनकी वो मानी जाएगी। यदि अगर जो विपक्षी जो हैं अभियुक्त ये साबित ना कर पाए कि जितनी इनने बताई उम्र उससे अलग है, यानी कि बच्ची और उसकी माँ 8 साल उम्र बता रहे थे, लेकिन अभियुक्त अगर कहीं से ऐसा प्रमाण ले आता है कि 8 नहीं है, इनकी उम्र 18 है, तो वो 18 मान ली जाती। तो इस लिहाज से अभियुक्त जो है ये साबित ही नहीं कर पाया कि इसकी उम्र 8 से ऊपर है, जबकि माँ और बेटी का ये कहना है कि उनकी 8 साल ही बच्ची की उम्र है, लेकिन उनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अभियुक्त को 3 साल की सज़ा ही वैसी ही रखी गई, उसमें कोई कटौती नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पॉक्सो एक्ट से संबंधित, इस केस से संबंधित ये समझ गए होंगे कि यदि कोई पीड़िता है पॉक्सो एक्ट के तहत में और वो अपनी उम्र शुरू से ही उसने उतनी बताई है और हर बार गवाही में उतनी आ रही, यदि अभियुक्त व्यक्ति ऐसा प्रमाण पत्र नहीं कोई दे पाता है कि इसकी उम्र जो बताई गई उसकी अलग है, तो ये बात मान के चलिए वो उसकी उस बच्ची की उम्र उतनी ही मानी जाएगी जितनी उन्होंने शुरू से आखिर तक बोली थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी कमेंट करें, और उसके बाद जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।